मुजफ्फरनगर में ससुराल के बाहर धरने पर बैठी शालिनी को ससुराल में एंट्री मिल गई। सामाजिक लोगों ने दोनों परिवारों के बीच में समझौता कराया। अब शालिनी और प्रणव साथ रहेंगे। दोनों परिवार के बीच समझौता करा दिया गया है। शालिनी 2 दिन से ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रही थी। शालिनी का आरोप था कि इंडोनेशिया में हनीमून मनाने के बाद उसे ससुराल वालों ने होली मनाने मायके भेजा, फिर उसको ससुराल में एंट्री ही नहीं करने दी और 50 लाख दहेज की मांग करने की शुरुआत कर दी। स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगी। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको पहाड़ में बर्फ का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं जोजिला पास की। चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। बर्फ के बीच रास्ता आपको निकलता हुआ नजर आएगा। अप्रैल अंत के बजाय रिकॉर्ड समय से जोजिला पास खुल गया है। कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला ये जोजिला पास 1 अप्रैल से खुल गया है। यहाँ गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। अब आमतौर पर यहाँ अप्रैल अंत तक ये रास्ता बंद रहता था। बीआरओ ने इसे मात्र 32 दिनों में अंदर ही खोल दिया। जोजिला दर्रा सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण बंद रहता है, जिससे लद्दाख का संपर्क कश्मीर से कट जाता है। बीआरओ ने 17 मार्च से 31 मार्च के बीच में रिकॉर्ड 15 दिन में बर्फ साफ कर दी। पहले इस काम में 6 महीने का समय लग जाता था, अब घटकर कुछ हफ्तों का ही रह गया है। बीआरओ के लिए ये एक नया कीर्तिमान है कि 33 दिन के अंदर हम ये सड़क खोल पाए हैं। इसमें हमारे कार्मिक, हमारे इंजीनियर दिन रात मेहनत करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ के चट्टान जो है पूरे 30 फुट तक ऊपर जाते हैं। बहुत ही जोखिम भरा काम है और बहुत ही संयम और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ इसको करना पड़ता है। हमारे 2 प्रोजेक्ट इसमें लगते हैं। एक श्रीनगर की तरफ से प्रोजेक्ट हिमांक और कारगिल की तरफ से प्रोजेक्ट विजयक, दोनों इसमें लगते हैं। बहुत ही जोश के साथ हमारे सीमा सड़क संगठन के कार्मिक इसमें कार्य में लगते हैं। इनको मालूम है कि सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से लोगों के जीवन के लिए जीवन की सुविधा के लिए ये खोलना बहुत ज़रूरी है। नवरात्र के मौके पर कुट्टू के आटे से बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। देहरादून और हरिद्वार में 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। आखिर कुट्टू के आटा लोगों को बीमार क्यों कर रहा है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। नवरात्र में व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का खाने का इस्तेमाल होता है। कहीं आपके घर में भी मिलावट वाला कुट्टू का आटा तो नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे की वजह से 200 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब फूड पॉइजनिंग मामले में एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ कुट्टू के आटे के सप्लायरों पर केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही सहारनपुर की आटा चक्की के मालिक पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसका तरह खाद्य पदार्थ है वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने जगह जगह छापेमारी की। देहरादून और हरिद्वार में जिन जिन दुकानों पर कुट्टू का आटा बिक रहा है वहां से सैंपलिंग की गई और आटे की जांच के लिए भेज दिया गया है। कई दुकानों में छापेमारी के दौरान स्टॉक में मौजूद आटे को नष्ट कराया गया। रुड़की में कई जगह खाद्य विभाग ने छापा मारा।
जिन लोगों ने हमसे शिकायत की थी कहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया है, उनके यहाँ से सारी सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुट्टू के आटे से जो लोग बीमार हुए हैं उनमें अधिकतर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत आई। आखिर हर बार कुट्टू के आटे से बीमार होने वालों की संख्या क्यों बढ़ जाती है? कुट्टू का आटा त्योहारों के दौरान व्रत के लिए इस्तेमाल होता है। कारोबारी इसका स्टॉक रख लेते हैं और इसके रख रखाव में खामियां पाई जाती हैं। इसमें फंगस या दूसरे तरीके का इन्फेक्शन भी विकसित हो जाता है। कई बार आटे की एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है और इसे बाजार में उतारा जाता है। वहीं मिलावट तो बड़ा कारण है। कुट्टू का आटा नुकसान कर रहा है या सेहत बिगाड़ रहा है लोगों की। देखिए क्या होता है कि कोई भी ग्रेन अगर आप खाते हैं तो उसकी हर किसी की डाइजेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इन जनरल कुट्टू नहीं खाया जाता है, तो ज्यादातर लोगों को टॉलरेट नहीं होता है। प्लस आजकल जो एडल्ट्रेशन जो ज्यादा होती है उसकी वजह से भी लोगों को, बच्चों को, पिछले साल भी हमारे पास काफी पेशेंट थे तो जस्ट नवरात्रि, अभी लास्ट दिवाली से पहले वाली नवरात्रि थी, उसमें एक दिन कुट्टू खाते ही बहुत बच्चे, आई थिंक उस दिन 6 या 7 बच्चे एक साथ मेरे पास एडमिट। मैं आप सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी खाने को खाने से पहले, स्पेशली जो व्रत का सामान है और इसको हम रेगुलरली नहीं यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसी जगह से खरीदें जो हमारे जानने वाली दुकान हो। और उसके अलावा इसको हम हमेशा पैक्ड फूड ही ले, पैक्ड कुट्टू का आटा ही ले जिसमें क्लियर कट उसमें उसकी कब की तारीख है, उसके एक्सपायरी डेट कब है, बना हुआ कब है, ये सब चीजें क्लियर कट मेंशन हो, तभी हम उस आटे को खरीदना हमें चाहिए। कुट्टू के आटे को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं तो ये आपकी तबीयत भी खराब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है और आज मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दिन विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से पूरी मनोकामनाएं हो जाती हैं, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर रहती हैं। नवरात्र के चौथे दिन यानी कि आज मंदिरों में भारी भीड़ है। श्रद्धालु मां कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी की जयकारे लगा रहे हैं। भक्तों की भीड़ है। मनोकामना पूरी करने के लिए, मां को नमन करने के लिए मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो माता के मंदिर हैं वहां पर तैयारी की गई है। आज मंदिरों में स्कंद माता के स्वरूप की, माँ दुर्गा का स्कंद माता स्वरूप, उसके पूजन के साथ आरती और माता के गीत गायन हो रहे हैं। माता के जयकारों से मंदिर गुंजायमान। हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा ये त्यौहार नवरात्र, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। आज चौथा नवरात्र है और आज माँ के स्कंद माता स्वरूप के पूजन हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ इस खबर पर तस्वीरें दिखाएंगे और घर बैठे आप भी दर्शन कर सकेंगे माँ के। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से विनेश पवार है, अयोध्या से निमीश गोस्वामी है, हरदोई से हमारे साथ आशीष मिश्रा है। तीनों हमारे सहयोगी जिनसे हम लेंगे और जानकारी। सबसे पहले चलते हैं मुजफ्फरनगर विनेश के पास। विनेश पवार, किस मंदिर में आप इस समय मौजूद है और कैसा भव्य नज़ारा आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही घर बैठे माँ का दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के माता वैष्णो देवी मंदिर पर हूं
और वैसे तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कटरा जाना पड़ता है, जम्मू कश्मीर, लेकिन सौभाग्य की बात यह है इस क्षेत्रवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, कि मुजफ्फरनगर में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, सिद्धपीठ है, 50 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। सबसे पहले दर्शकों को मैं दर्शन कराना चाहूंगा यहीं से ही माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि मुजफ्फरनगर में पूजा अर्चना आप देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालु कर रहे हैं, और ये दर्शन घर बैठे कर सकते हैं श्रद्धालु भी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ केदारनाथ से जो एक पुजारी हैं, वो यहीं पर इसी मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी खास बातचीत करूंगा। तो पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम यमुना प्रसाद दिमरी। इस बार जो नवरात्र है, इनको लेकर खास बात क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले जो है सभी हिंदू भाइयों को मेरा जय माता दी, क्योंकि हमारे ये चैत्र नवरात्रे में जो है नया संवत्सर प्रारंभ होता है, और जो है नया संवत्सर में क्या है, माता रानी की पूजा की जाती है। इस बार जो है एक नवरात्रा कम है, जिससे कहते हैं 6 हो गया है, और जो है 5 तारीख को जो है अष्टमी तिथि पड़ेगी। अष्टमी तिथि पे माता रानी छोटे छोटे कन्याओं के रूप में लोग अपने घरों में बुलाते हैं और उन कन्याओं का पूजन करते हैं तथा उनका आशीर्वाद लेते हैं। प्रारंभ में जो है माता रानी की पूजा की जाती है, जैसे हमने यहाँ पे बेदियाँ बना रखी हैं, नवग्रह बना रखा है, षोडश मातृका बना रखी है, माता रानी अखंड ज्योति का यहाँ पे वो है। वैसे भी इस मंदिर में 1964 से अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पे जो है दूर दूर से भक्त आते हैं तथा माता रानी सब उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता दी। ठीक तो है, जैसा कि आपने निमेश देखा लौटूंगी कि मैं आपके पास। अयोध्या जाएंगे अब। निमेश गोस्वामी हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं। निमेश, अयोध्या में तो श्री राम के दर्शन करने के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पर भारी संख्या में भक्त पहुंच ही रहे हैं। माता के मंदिर भी सजे हुए हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं निमेश, और यहाँ पर भक्त कितनी भारी संख्या में पहुंचे हैं? आज कैसे मां स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूजन कर रहे हैं? देखिए, हम जिस जगह मौजूद हैं वो इस बंदी देवी का मंदिर कहा जाता है, माँ जालपा देवी का मंदिर है, और यह सिद्ध पीठ की धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके कानूनी अड़चनों में अगर आप फंसे हैं और गलत तरीके से फंसाए गए हैं तो माँ के दर्शन मार्ग से आपको मुक्ति मिलती है। यहाँ पर सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हो चुका है। सुबह हम लोगों ने 7 बजे माँ सीता के कुल देवी छोटी देवकाली मंदिर का दर्शन कराया था, और इस समय मैं आपको बंदी देवी का मंदिर करा रहा हूँ। ये भगवान राम की के मंदिर के ईशान कोण पर ही स्थित है। इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर की मान्यता ये है कि जालपा माता के नाम से प्रसिद्ध है और वंदी जालपा देवी मंदिर है। ये अयोध्या के कुल देवी भगवान श्री राम के पूर्वजों की कुल देवी कही गई है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ही हनुमान जी स्वयं मंगलवार को आते हैं, दर्शन पूजन करके यहाँ से जाते हैं। ये सिद्ध पीठ है, इसकी तमाम धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उसमें लोग कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके के अगर कानूनी अड़चनों में आप फंसे हैं, गलत तरीके से फंसाए गए हैं, तो उसका क्या मामला? ये बंधन से मुक्त करने वाली देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसी भी मुकदमे में फंसे हुए हैं, कोई भी मनोकामना न पूर्ण हो रही हो, तो यहाँ दर्शन पूजन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती। कंचन, हम घर बैठे पहले श्रद्धालुओं को बंदी देवी जो न्याय की देवी हैं उनका दर्शन करा दें, और उसके बाद फिर हम आपको इस यहाँ पर जो ये देखिए, ये बंदी देवी का मंदिर है, माँ की जो दिव्य स्वरूप है उसका ये आप दर्शन करिए। घर बैठे हमारे भक्त अपने टीवी स्क्रीन पर इसका दर्शन करें। उसके साथ ही यहाँ पर भी कुछ और लोग हैं हमारे माध्यम से। देखिए, जो घर बैठे लोग इस समय देख रहे हैं ये खबर, वो घर बैठे दर्शन कर रहे हैं माँ का। आशीष मिश्रा के पास चलते हैं, हरदोई से लेते हैं उनसे जानकारी। आशीष, आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है, आप इस समय किस मंदिर में मौजूद हैं? आपने भी तिलक धारण कर रखा है। कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे हुए हैं और कैसे माँ को प्रसन्न कर रहे हैं? साथ ही मंदिर की विशेषताएं बताएं जहाँ पर आप हैं। जी देखिए, बिल्कुल हम लोग इस टाइम नागेश्वर धाम मंदिर पे मौजूद हैं, जहां पर देवी जी का भव्य स्वरूप यहां पर मूर्ति है। आपको दिखा दें किस तरीके से देवी जी की पूजा हो रही है। देख सकते हैं किस तरीके से पूजा हो रहा है, और पहले हम दर्शकों को अपने दर्शन कराएंगे माता जी के पास जाके, पहले दर्शन माता जी के कराएंगे। और आपको बता दें, स्कंद माता के व्रत में सबसे ज्यादा जो गाय का दूध है
उसकी मान्यता है कि गाय के दूध का ही जो भी भोग बना होता है उसी से सुबह की भोग लगाया जाता है, उसी से आरती की जाती है, उस प्रसाद के स्वरूप में उसमें आरती में रखा जाता है और उसको ही चढ़ाया जाता है, धूप दिया जलाया जाता है। उसी तरीके से आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले यहाँ आरती हो रही थी। भक्त हमारे साथ में किस तरीके से माता जी को आज खुश कर रही हैं आप किस तरीके से माता जी को खुश कर रहे हैं? आज गौ के दूध से बने हुए मिष्ठान का जो जी मिष्ठान को चढ़ाया जाता है माता जी को जी, और उसी से सुबह से पूजा पाठ करके नारियल, लौंग, देसी घी की आरती से दीपक करके माता खुश करने का प्रयास किया जाता है। जी देखिए, बिल्कुल आरती हो रही है। हम और लोगों से बात करते हैं किस तरीके से माता जी को प्रसन्न कर रही हैं। माता जी, आप किस तरीके से क्या क्या चढ़ा रही हैं? नारियल, फल, गोला, सुपारी, लौंग, इलायची, पान सभी माता को चढ़ाकर उनको अपनी मनोकामना पूरी करते। देखिए, भक्त और भी हैं, आरती हो रही है, आपको दिखा दें कि आरती देख लीजिए, आरती हो रही है माता जी की और किस तरीके से आरती हो रही है। आशीष, में आऊंगी आपके पास, हम विनेश के पास चलते हैं। मुजफ्फरनगर में इस समय जिस मंदिर में मौजूद है उनके आसपास भी काफी हम देख सकते थे चहलकदमी है, लोग आ रखे हैं दर्शन करने के लिए। विनेश, आप भी आपके आसपास जो भक्त पहुंचे हुए हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं, कैसे वो मां को प्रसन्न कर रहे हैं आज? विनेश पवार, आवाज आ रही है? अयोध्या चलते हैं निमिष गोस्वामी के पास। निमिष, आज मां स्कंद माता के स्वरूप की पूजा हो रही है और देखिए, साल में आने वाले 2 नवरात्र हिंदू धर्म के साथ सबसे ज्यादा यहाँ पर जो नवरात्र का पूजन करने के लिए, माता का पूजन करने के लिए बैठे होते हैं, वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। नए साल का आगाज भी होता है, नववर्ष का आगाज भी हो गया है हिंदू धर्म के, और अब ऐसे में जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, आप इसकी विशेषताएं बता रहे थे, आपके साथ इस समय कोई मौजूद है, उनसे आप और चर्चा करें कैसे मां स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं। ये आपके मंदिर में आज चूंकि माँ के स्कंद स्वरूप की पूजा हो रही है, स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? मैं संजीव कुमार चतुर्वेदी, सर्वरकार जालपा देवी, वंदी देवी। तो स्कंद माता, जैसे स्कंद की माता पार्वती जी है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनका खोटोपचार पूजन किया जाता है, श्री दुर्गा सरस्वती जी का पाठ किया जाता है और नवरात्र पारायण पूरा संपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है माता जी की प्रसन्नता के लिए। सुबह से आज यहाँ पर काफी श्रद्धालु पहुंचे थे। यहाँ सुबह पूजन को लेकर के क्या क्या तैयारी? यहाँ कुछ पूरे दिन चूंकि नवरात्र चला तो विशेष क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ विशेष होता है, प्रातःकालीन आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, फिर मध्यकालीन आरती होती है, प्रातःकालीन आरती सुबह 8 बजे, सायंकालीन आरती 7 बजे और विशेष आरती 1008 बत्ती की भी आरती की जाती है। सुबह से ही माता जी का भोग, राग भोग, उत्सव समैया, ये सब चलता रहता है। क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, ये हवन कुंड है, तो इस हवन कुंड का उपयोग। निमेश, बहुत शुक्रिया आपका निमेश, विनेश और आशीष जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल